दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के चाणक अमित शाह ने बिहार में चुनावी समर शंखनाद कर दिया है। हिंदी नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ उन्होंने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि गोपालगंज की धरती ने देश को हमेशा नया रास्ता दिखाया है। बिहार में 2025 में चुनाव होने जा रहा है। आपको तय करना है कि लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या नीतीश कुमार और मोदी के साथ विकास के रास्ते पर चलना है। लालू यादव पर परिवारवादी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को सेट कर दिया, बिहार की जनता के विकास के लिए कुछ नहीं किया। अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद ने दो काम किए, एक घोटाला किया और दूसरा अपने परिवार के लोगों को सेट किया। उन्होंने कहा कि लालू के दोनों बेटे पहले मंत्री बने और फिर सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया, उससे पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। राबड़ी देवी के दोनों भाई मंत्री बने और भाभी को भी नेता बनाया। लालू के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार को सेट कर दिया है, लेकिन बिहार के युवाओं को वे नहीं सेट कर पाए। यह काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी मोदी जी बिहार में वोट मांगने आए तब बिहार की जनता उनकी झोली में कमल के फूल से भर दिया है। मोदी जी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये 10 साल के अंदर कई सारे विकास के काम जो 65 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर करने का काम किया है। मैं 24-25 के बजट की ही बात करूं, 26,000 करोड़ की रोड की परियोजनाएं, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे, बक्सर में गंगा नदी पर पुल 21,000 करोड़ से पीरपेटी में 2400 मेगावाट का नया संयंत्र और 11,500 करोड़ से कोसी मैची लिंग बाढ़ नियंत्रण सिंचाई की परियोजना। आज गोपालगंज की इस भूमि पर मैं कह कर जाता हूं, एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाएगी। भाइयों बहनों, ये पश्चिमी कोसी नहर, इसके लिए भी हमने वित्तीय सहायता दी, जिससे 5,000 हेक्टेयर के अंदर सिंचाई होगी। और सिर्फ विकास के काम नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विकास और बिहार की धरोहरों का सम्मान भी हो। अभी हमारे सम्राट चौधरी ने किया। सालों से हम राह देखते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। राह देखते थे या नहीं देखते थे भाई? जरा जोर से बोलो, देखते थे या नहीं देखते थे? ये लालू एंड कंपनी ने बहुत अड़ंगे लगाए। 550 साल के बाद मोदी जी ने रामलल्ला को भव्य मंदिर में बिठाने का काम किया। भाइयों बहनों, भव्य मंदिर। और अब बारी माता सीता की है। बिहार में माता सीता का भव्य मंदिर पूरी दुनिया को आकर्षित करेगा और मातृशक्ति का संदेश बिहार की भूमि से पूरे देश से अंदर। अयोध्या जनकपुर रामायण सर्किट बिहार के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देगी। बोध गया नालंदा विक्रमशिला बहुत सर्किट भी बन रही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनरुद्धार किया जा रहा है और नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। वैशाली महोत्सव की हमने शुरुआत की। मैथिली भाषा को अटल जी ने 8वीं सूची में लाया और मधुबनी पेंटिंग को
जीआई टैग देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, मेरे बिहार के भाइयों के लिए छठ पूजा के उत्सव वहां की सरकारों ने आयोजित कर छठ पूजा को पूरे देश का उत्सव बनाने का काम किया है। अभी अभी गुजरात में शाश्वत मिथिला का महोत्सव किया। एनडीए सरकार में राजगिरी महोत्सव, सोनपुर मेला चालू हुआ और बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को हमने पद्म भूषण देने का काम किया था। उनकी मृत्यु के बाद पद्म विभूषण से उनको सम्मानित करने का काम किया। भाइयों बहनों, आज मैं यहां लालू यादव को पूछना आया, 15 साल तक लालू राबड़ी की सरकार रही, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार में लालू मंत्री थे। आपने बिहार के लिए किया 10 साल के अंदर जो आप 2004-05 में 23,000 करोड़ का बजट छोड़कर गए थे, वो 23,000 करोड़ के बजट को एनडीए सरकार ने 13 गुना बढ़ाकर 3,23,000 करोड़ का किया। प्रति व्यक्ति आय जो 8,000 थी वो 66,000 करने का काम किया और गरीबी की रेखा के नीचे जो आबादी 54% थी उसको कम कर 33% करने का काम किया। और लालू जी, आप जब केंद्र में मंत्री थे, 10 साल मिले, बिहार को क्या दिया जरा हिसाब किताब लेकर आओ। 2,80,000 करोड़ बिहार की जनता को सिर्फ आपने दिया था और बिहार की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 10 साल आरजेडी कांग्रेस के और 10 साल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के। मोदी ने 10 साल में उतना काम कर दिया जितना कांग्रेस और अन्य दलों ने इतने दिनों में नहीं किया। गोपालगंज से कहकर जाना चाहता हूं कि एक बार 5 साल के लिए एनडीए की सरकार बनाइए, बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ की समस्या से मुक्त कर दिया जाएगा। सम्राट चौधरी बता रहे थे कि अयोध्या के सालों से राम मंदिर बनने की राह देख रहे थे। लालू एंड कंपनी ने कई अड़ंगे लगाए, लेकिन मोदी जी रामलला का भव्य मंदिर बनाकर दिखाया। अब माता सीता की बारी है। माता सीता का भव्य मंदिर पूरी दुनिया को बिहार की ओर आकर्षित करेगा और बिहार की भूमि से पूरे देश में मातृ शक्ति का संदेश फैलेगा। अमित शाह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में लाया और मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिलाई। हमारी पार्टी की सरकारों ने बिहार की छठ पूजा को दूसरे राज्यों में आयोजित कराया। हम लालू से पूछना चाहते हैं, 15 सालों तक लालू राबड़ी की सरकार रही, मनमोहन की सरकार में लालू मंत्री रहे, लेकिन बिहार के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। आपको यह जानकारी कैसे लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।